हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो 5 फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करूंगा जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए इन देयर 20s। अगर आप अपने 20s में हैं या 20s में एंटर करने वाले हैं तो इन 5 चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि यही आपके आने वाले 20 साल 30 साल डिफाइन करेंगे। आपके आने वाले 20 साल को बहुत बेहतर बना सकते हैं ये 5 चीज़। अगर आप इन 5 चीज़ों को समझ जाते हो अपने 20s में तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो को शेयर करना अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चल सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आपने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये नाम ज़रूर सुना होगा कि बहुत लोग इसमें जाके ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं, और बहुतों ने यहाँ पे अपना करियर बर्बाद कर दिया, खुद को डुबो के रखा है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक तरीके से पता है क्या है? एक तरीके से जुआ है। यहाँ पे आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो और आने वाले अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है। यू डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाके ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मकसद था हेजिंग पर्पसेस के लिए, पर आज हेजिंग से ज़्यादा तो उसमें ट्रेडिंग होता है। लोग एक तरीके से जुआ खेलते हैं सरेआम जाके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और सोचते हैं वो वहाँ से बहुत पैसा कमाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, पर ये रियलिटी नहीं है। ऐसा होता नहीं है। लोग उसमें पैसा गंवाते हैं और गरीब बन के स्टॉक मार्केट से निकलते हैं, अपना सारा कैपिटल डुबो के निकलते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने वाले हो तो कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैर मत रखना जब तक आपका कोई हेजिंग करने का पर्पस ना हो तो। सेकंड, हमको रियलिटी में अमीर बनना है, ना कि हमें दिखावा वाला अमीर बनना है। बहुत लोगों के हाथ में आईफोन होता है, बहुत लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, बहुत लोग ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, ब्रांडेड शूज़, बढ़िया सी गाड़ी बहुत लोगों के पास होता है, पर रियलिटी में वो अंदर से कर्ज में दबे हुए होते हैं। ईएमआई पे हर चीज़ चल रहा होता है, टेंशन रहता है उस कर्ज को चुकाने के लिए, उन्हें ज़बरदस्ती का काम करना पड़ता है, 1 मिनट का भी पीस ऑफ माइंड नहीं होता उनको। तो कैसा ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं और इस दिखावा की ज़िंदगी से उनको क्या मिलेगा? तो मैं आप लोगों को ये दूसरा एडवाइस दूंगा कि कभी भी दिखावा वाला अमीर मत बनना। अगर आप अमीर नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो जैसे हो वैसे ही रहो। कोई किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बनना है तो रिच बनो जो अंदर से मजबूत हो, जिसके पास रियल में पैसा हो, ना कोई लोन हो जिसके कारण वो ज़बरदस्ती काम कर रहा हो। अमीर का मतलब है आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, खुद की ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए, ना कि पैसा के चक्कर में भागते रहें। अमीर के पास फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, समय होता है, और वही एक गरीब जो दिखता अमीर है उसके पास टाइम नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ना, भाई मैं बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी, इतना बिज़ी दिखेंगे ना जैसे कि वही मुकेश अंबानी है, लेकिन रियलिटी में वो जो ईएमआई ले रखा है ना, उनको चुकाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है। सो दिखावा वाला अमीर मत बनना है तो रियल अमीर बनना। नाउ द थर्ड एडवाइस, देर इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रिच पीपल एंड अ पुअर पीपल। बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो गरीब होता है ना वो भी पैसा कमाता है, और जो अमीर बनता है ना वो भी पैसा कमाता है। पैसा हर किसी के पास है, पर आप उस पैसे से कर क्या रहे हो ये डिफाइन करता है कि आप आने वाले सालों में अमीर बनोगे या गरीब रह जाओगे। आप आने वाले समय में पैसा के लिए स्ट्रगल करने वाले हो या फिर पैसा आपके लिए काम करेगा। आप अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो यही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। तो जो एक अमीर होता है वो पैसा कमाता है, फिर उस पैसा को इन्वेस्ट करता है, फिर उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो कैश फ्लो आता है वो उस पैसे को खर्च करता है अपने शौक पे। पर एक जो गरीब माइंडसेट का होता है ना, वो पैसा कमाता है और उसी पैसे को डायरेक्ट खर्च करके, और भले उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं बहुत लोग तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करके लोन में चलने लगते हैं।
EMI भरने लगते हैं। तो ये लोग कहाँ से अमीर बनेंगे, कहाँ से इनके पास फ्रीडम आएगा, कहाँ से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये लोग आने वाले 5 साल बाद भी इसी ज़िंदगी को झेल रहे होंगे, जहाँ पे उनको पैसों का किल्लत होगा, जहाँ पे उनके पास चीज़ सामान तो होंगी पर उस चीज़ सामान को एंजॉय करने के लिए वो टाइम नहीं होगा। रिच माइंडसेट का इंसान पहले कमाता है, फिर उस कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है, फिर उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो कैश फ्लो आता है उसको खर्चा करता है अपने ज़िंदगी के मौज के लिए। पर एक गरीब डायरेक्ट अपना एक्टिव इनकम का पैसा खर्च कर देता है। बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना। ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा एडवाइस मेरा, बहुत आप लाइफ में आगे जाओगे, कभी पैसों का किल्लत नहीं होगा। फोर्थ एडवाइस बताओ, जो रिच होते हैं ना वो कभी भी अपना पैसा खर्च ही नहीं करते, और जो गरीब होता है ना वो अपना पैसा खर्च कर देता है। रिच दूसरों का पैसा खर्च करते हैं, रिच दूसरों के पैसों पे पैसा बनाते हैं, और एक गरीब अपना पैसा ही खर्च कर देता है तो पैसा बनाएगा कहाँ से। रिच यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड हर एक खर्चे को करने के लिए, और एक गरीब क्रेडिट कार्ड से भागता है, डरता है, क्योंकि गरीब को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने आता ही नहीं है, उसी रिच को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने आता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, रिच चाहते हैं कि आपको पता ना चले, क्योंकि वो इसी चीज़ों से तो रिच बनते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको अमीर बनाएंगे, आपको बड़ा बनाएंगे आपकी ज़िंदगी में। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उनको 40 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, जो उन पैसों से वो खर्चा करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, और फिर बाद में जब ये पैसा चुकाना होता है तो वो उस पैसा को उठा के चुका देते हैं, और इंटरेस्ट वहाँ पे तो उन्होंने कमा लिया। तो पैसा दूसरों का खर्च किया, अपने पैसे पे इंटरेस्ट कमा लिया। इस तरीके से अमीर बनता है इंसान। पर गरीब क्रेडिट कार्ड से भागता है, क्रेडिट कार्ड से दूर भागता है, बहुत दूर भागता है, क्योंकि उसको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने आता ही नहीं है। अमीर क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करता है जब उसके पास रियल में पैसा हो खर्च करने के लिए। अगर उसके पास रियल में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेगा। अगर 100 रुपये मेरे पास है तभी मैं 100 रुपये का सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदूंगा, और उस 100 रुपये को इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि उस 100 रुपये पर मुझे इंटरेस्ट आ सके। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो डोंट यूज़ योर मनी फॉर योर एक्सपेंसेस, यूज़ समवन एल्सेज मनी फॉर योर एक्सपेंसेस। पांचवा, फिफ्थ एडवाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस चीज़ के बारे में अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आप समझ जाते हो ना, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का एग्जांपल लूँगा। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाते हैं, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनके हाथ पे कुछ नहीं होता है। जब वो मरते वक्त जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो बहुतों के पास कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा नहीं। और आप अगर अपने 20s में हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, प्लीज़ 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 समझो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का एग्जांपल लूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने सिर्फ 1 लाख रुपए अपने पूरे के पूरे ज़िंदगी में इन्वेस्ट किया है, फिर भी आप 30 साल बाद मस्त अमीरों वाला ज़िंदगी जी सकते हैं। लेट्स सपोज करते हैं आज आप 20 के हो और 50 की उम्र में आपको रिटायर होना है। आज आपके पास 1 लाख रुपए है जिसको आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। सिर्फ 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सोचो जो 1 लाख से ज़्यादा खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो कहाँ जाएगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स सपोज आप हर 3 साल में अपना पैसा डबल करते हो, हर 3 साल पे अपना पैसा डबल कर रहे हो, तो 1 लाख अगले 3 साल में 2 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 2 लाख 4 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 4 लाख 8 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 8 लाख 16 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 16 लाख 32 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 32 लाख 64 लाख बन जाएगा, उसके अगले 3 साल में 64 लाख 1 करोड़, आई थिंक 1 करोड़ 24 लाख बन जाएगा। मीन्स टोटल 27 से 28 साल में, 27 से 28 साल में आप 1 लाख से 1 करोड़ 24 लाख पे पहुंच सकते हो। सिर्फ हर 3 साल में आपको पैसा डबल करना है, 1 लाख से 1 करोड़ 24 लाख। समझ रहे हो? मीन्स मतलब 100 टाइम्स से भी ज़्यादा का रिटर्न। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी तो आपको 1 लाख 2 लाख, 1 लाख तो 2 लाख हुआ, 2 लाख 4 लाख, 4 लाख 8 लाख, 8 लाख 16 लाख, 16 लाख 32, 32 से 64, और 64 से सीधे 1 करोड़ 24 लाख। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझ में आ रहा है? आज अगर 1 लाख को डबल कर रहा है तो उसके बाद उस 2 लाख को वो डबल करेगा, फिर उस 4 लाख को डबल करेगा। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो प्लीज़ ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो। जितना मैंने एडवाइस दिया, इन सारे एडवाइस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप अपने 20s में हो, अभी मैं 21 का होऊंगा और ये सब चीज़ मैं समझ चुका हूँ। एंड आई विल गारंटी यू कि आने वाले 10 साल बाद ना मैं अलग लेवल पे होने वाला हूँ, अलग लेवल पे रहूँगा। एंड आई नो, वो मुझे पता है, मुझे भरोसा है 100% कि आने वाले 10 साल बाद मैं अलग लेवल पे रहूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं आता, ये हर चीज़ में काम आता है। नॉलेज में काम आता है, सेविंग में काम आता है, हार्ड वर्क में काम आता है, पेशेंस में काम आता है। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखते हो उतना ज़्यादा वो पेशेंस कंपाउंड होता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेते हो उतना ज़्यादा वो ज्ञान कंपाउंड होता है। जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो उतना ज़्यादा वो पैसा कंपाउंड होता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो, इन 5 एडवाइस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, यू विल बी एट नेक्स्ट लेवल। अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।